अरे बहू, क्या तू रोज रोज एक ही खाना बनाती है? कभी कुछ अच्छा भी बना लिया कर। माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने चीकू के कहने पर पास्ता बनाया था। आप तो जानती हैं ना, अशोक जी की इतनी कमाई नहीं है कि हम रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान खा सकें। अरे, मैं तो अशोक को रोज ही कहती हूँ, कोई अच्छी कंपनी देख ले। इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं चलता। अब अच्छा खाना तो तभी नसीब हो पाएगा जब घर में कुछ पैसे होंगे। अपनी सास की बातें सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है। शाम को अशोक कुछ सब्जियां, फल, काजू बादाम लेके घर आता है। इतना सारा खाने का सामान देखकर निशा बहुत हैरान हुई और बोलती है, अरे, आप ये फल, पनीर, काजू बादाम, ये सब कुछ, इतना सारा सामान आप कैसे लेके आ गए हैं? और आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है। हाँ निशा, क्योंकि परसों बुआ जी और उनकी बेटी दामाद हमारे घर आ रहे हैं और बुआ ने मुझे फोन करके स्पेशली बोला है ये सब सामान लाने के लिए। हे भगवान, इस पुष्पा की बच्ची को हर साल बारिश में ही आना होता है क्या? आज ही मैंने न्यूज़ देखा है, कल से हमारे गांव में भी बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अब आ ही रही थी तो अकेली आती, ऊपर से बेटी और दामाद को लाने की क्या जरूरत थी? जब भी आती है पलटन के साथ आती है। माँ जी, बारिश में बिन बुलाए मेहमान तो ऐसे ही होते हैं। बुआ जी की घर आने की बात सुनकर पूरा परिवार मानो सदमे में था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं चल रही थी। 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी बारिश में पुष्पा अपने परिवार के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अशोक को फोन लगाती है। अरे अशोक बेटा, हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है। तू हमको जल्दी से यहाँ से आके ले जा। वो बुआ जी, मैं आपको लेने के लिए बस घर से निकल ही रहा था, इतने बारिश शुरू हो गई। हमारे घर में छाता नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे ही ले जाता। बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। अशोक बेटा, अगर बारिश नहीं रुकेगी तो क्या तू हमको लेने नहीं आएगा? नहीं 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 बुआ जी, ऐसा नहीं है। मैं बस निकल रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। अशोक इतना बोलकर बारिश में ही अपनी बुआ, बहन, जीजा को लेने के लिए चला जाता है। वह बारिश में ही उन्हें घर लेके आता है। घर आते ही पुष्पा की बेटी नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप कितनी गंदी जगह रहती हैं। अगर किराए के घर पे ही रहना है तो कोई अच्छी जगह रहिए ना। देखो, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और रोड पर भी इतना पानी था कि पूछो ही मत। वैसे निशा बहू हमारा चीकू की तरह नजर नहीं आ रहा। वो बुआ जी, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो वह स्कूल गया है। बताओ भाई, बच्चे को स्कूल छोड़ के आ गया। अगर मैंने रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा तो बारिश का बहाना ढूंढने लगा। क्यों अशोक, बुआ को घर नहीं बुलाना चाहते? अरे पुष्पा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब तुम बारिश में बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ जाती हो तो हम तुम्हारा स्वागत थोड़ी करते। हम तुम्हें उल्टे पांव वापिस ना भेज देते। पुष्पा सावित्री की तीखी बातें सुनकर मुंह बना लेती है और वह लोग नहा धोकर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद निशा उनके लिए गरम गरम चाय पकौड़े बनाकर लाती है। चाय पकौड़े देखकर नेहा का पति विनोद बोलता है, भाभी जी, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आप मुझे ये सस्ते से पकौड़े खिला रही हैं। कुछ अच्छा बनाइए ना, छोले भटूरे, समोसे, ऐसा कुछ बनाइए। वैसे भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तब तक चाय पकौड़े खाइए, उतनी देर तक मैं छोले भटूरे बनाने का इंतजाम करती हूँ। इतना बोलकर नेहा अपने पति के पास जाती है और अपने घर आए मेहमानों की नई फरमाइश के बारे में बताती है। अशोक जी,
आप अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी दीदी ने छोले भटूरे और समोसे की मांग की है। निशा और अशोक खाने की बात कर ही रहे थे, तभी दिया चीकू को स्कूल से लेके आ जाती है। यह सुनकर चीकू जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, आज मेरी माँ समोसे और छोले भटूरे बनाएगी, मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। चीकू शांत हो जाओ, छोले भटूरे सिर्फ घर आए मेहमानों के लिए है। पर क्यों? हर साल बारिश में मेहमान आते हैं, आप उनके लिए बाहर से छोले भटूरे और बाहर की और चीजें मंगाते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। इस बार मैं भी खाऊंगा। तुम्हारे पापा के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो हम सबके लिए छोले भटूरे और समोसे ला सके। अशोक बड़ी ही मुश्किल से अपना घर चला रहा था और बारिश में बिन बुलाए मेहमानों के आने के बाद उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए वह अपने दोस्तों से कर्ज लेने लगा। चीकू भी ऊपर से जिद करने लगता है, इसीलिए वह अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेके आता है। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। अरे साला साहिब, आपने कैसा घर किराए पे लिया है? सारी रात छत टपकती रही, हम अच्छे से सो भी नहीं पाए यहाँ पर। जीजा जी, इतनी छत तो टपकती ही रहती है, बारिश ज्यादा आने के कारण ही यह हो रहा है। अगर बारिश कम हो जाएगी तो छत टपकना भी बंद हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होती, तो अब आप कंजूसी छोड़ो और आप भी मिस्त्री को बुलाओ और घर की छत ठीक करवाओ। हम पूरी रात सो नहीं पाए हैं और अभी तो हमें यहाँ 10 दिन और रुकना है। और अगर इसी तरह से बारिश आती रही, घर की छत टपकती रही, तो हम लगता है अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे। अरे बेटी, अगर तुम्हें इस बारिश में हमारे घर में रहने में इतनी ही दिक्कत हो रही है, तो तुम अपने घर में जाकर रह सकती हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है मामी जी, आपको मेरा आना पसंद नहीं आया। बोलने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आप दोनों बहस करना बंद कीजिए, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है, वह 2 दिन में आकर छत ठीक कर जाएगा, फिर आप लोगों को सोने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिया, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, अगर तुम कह रही हो तो सच्ची कह रही होगी। और अब 2 दिन बाद अशोक मिस्त्री को घर बुलाता है और उसे उधारी पर ही छत की मरम्मत करने के लिए कहता है। मिस्त्री उधार पर ही छत मरम्मत करके चला जाता है। होगी घर की मरम्मत, अब तो पार्टी बनती है। अरे वैसे आज नाश्ते में क्या मिल रहा है हमें? मैंने चाय पराठे बना दिए हैं, आप सब लोग फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम खाते हैं। क्या आज भी चाय पराठे बहू? इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कुछ अच्छा बनाना। एक काम कर, तू डोसा बना ले। क्या डोसा? लेकिन बुआ जी, मैंने डोसा बनाने की कोई तैयारी नहीं कर रखी है। तो क्या हुआ बहू, सामने ही तो दुकान है, एक काम कर, तू चीकू को भेज दे, वह भाग के जाएगा और ले आएगा और थोड़ा खुद भी खा लेगा। मैं जब से आई हूँ तब से चीकू का चेहरा देख रही हूँ, बच्चे को अच्छे से खाने के लिए पकवान नहीं मिलते और आज इसी बहाने वह भी खा लेगा। समय के साथ धीरे धीरे पुष्पा की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अशोक बार बार अपने दोस्तों से कर्ज लिए जा रहा था और अब वह कर्ज में इतना ज्यादा डूब गया था, उसके दोस्त उसे बार बार फोन कर कर पैसे मांगने लगे। भाई अशोक, बारिश का मौसम है, सब चीज महंगी हो गई है, ऊपर से ऑफिस जाना भी बंद हो गया है, बारिश की वजह से सैलरी भी कट गई है। भाई अब तू पैसे दे दे, देख मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भाई, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। यार, मैं पिछले 10 दिनों से यही सुन रहा हूँ। यार, तेरे बिन बुलाए मेहमानों की वजह से ना सिर्फ तुझे दिक्कत हो रही है, हम सब भी परेशानी में हैं। इतना बोलकर अशोक का दोस्त फोन रख देता है। अशोक को इतना परेशान देखकर निशा, दिया और सुमित्रा उसे हौसला देती हैं और घर से बिन बुलाए मेहमानों को जाने के लिए कोई तरकीब सोचती हैं। माँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, अब हमें कुछ करना होगा।
नहीं तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। 2 महीनों से चीकू के स्कूल की फीस नहीं गई है और ऊपर से घर का किराया भी नहीं दिया है। अब तो मैं भी इनसे परेशान हो गई हूँ। अशोक जी, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। शायद हमारे तरीके से ये लोग यहाँ से चले जाएं। आप अपने दोस्तों को घर बुला लो। जब वह घर आकर हमारी इंसल्ट करेंगे तो क्या पता इनको कुछ असर हो जाए। क्या पता ये यहाँ से चले ही जाएं। बहू बिल्कुल सही कह रही है अशोक बेटा। चल तू अपने दोस्त को फोन कर अभी और उसे कह दे वह बारिश में इसी वक्त हमारे घर में आए। वह मेहमानों को घर से भगाने के लिए जानबूझकर अपने कर्जदारों को घर बुलवाती हैं। वह एक एक करके अशोक के घर आते हैं और उससे अपने पैसे मांगने का नाटक करते हैं। जिसके बाद सुमित्रा पुष्पा से कहती है, पुष्पा, तुम्हें तो पता है हम कितने गरीब हैं। तुम्हारी तो बात ही अलग है। बुरा ना मानो, अगर तुम हमें 10,000 रुपए दे दोगी तो हम घर आ रहे कर्जदारों को रोक सकेंगे। उन्हें पैसे दे देंगे अगर तुम हमें पैसे दोगी तो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं सारे पैसे तुम्हें जल्द से जल्द वापस भी कर दूंगी। अरे भाभी, आपको पहले बताना चाहिए था। अगर आपके पास पैसे नहीं थे या आपको पैसे चाहिए थे। आज शाम को तो हम अपने घर जा ही रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं हमारे घर में भी पानी ना भर गया हो। और रही बात पैसों की, तुम्हें तो पता ही है एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है। अब तो मेरे पास 1,000 रुपया भी नहीं है। हाँ मामी, माँ सच कह रही है। अरे माँ, अब तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी से सामान पैक करो, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। इस तरह से पुष्पा अपनी बेटी और दामाद के साथ बारिश में ही वहां से निकल जाती है। और मेहमानों के घर से जाने के बाद अशोक और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। और अगली सैलरी आने के बाद अशोक धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाने लगता है। वैसे दोस्तों, आपके घर में भी कभी बिन बुलाए मेहमान आए हैं? उस वक्त आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।